गाइस ये लोग मेरी इस आवाज के फैन थे। इंशाल्लाह बीबीएल अभी भी आपको ऐसे ही इंटरटेन किया करे। अब्बू फोत हुए हैं, उसके बाद चाचू लोगों ने केस कर दिए, ताया के बेटों ने केस कर दिए, मिलके हमें घर से निकाल दिया गया, अम्मी को भी घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरे भाइयों पे इतने जुल्म हुए, उन्होंने अपने खुद जानबूझ के ना अपने ये चीजें तोड़ी, उंगलियां तोड़ी, ठीक है। हम लोगों को थाने में भिजवाया, हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, हम बस ही रोटियों के साथ दही के साथ डबो डबो के खाते थे। इन लोगों को तरस नहीं आया, ये हमारे अपने थे, इनका काम था हमारे सर पे हाथ रखते। इन लोगों ने वहां तक पहुंचाया कि जहां तक हम सोच भी नहीं थे सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं वो खातून जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी बीबीएल के नाम से, लाखों इनके मद्दाह थे। उसके बाद ये बीगो पर गई तो पाकिस्तान में बीगो पर व्यूअरशिप अगर मैं कहूँ कि 10 लोगों की बहुत ज्यादा है, उन 10 लोगों में इनका शुमार टॉप 5 में होता था। एक्चुअली ये लड़की नहीं है, हकीकत में ये लड़का है। असल में इनकी कहानी थी क्या, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बीबीएल स्टैंड फॉर बहुत बहादुर लड़की। ये बहुत बहादुर लड़की क्यों बनी, इन्होंने बीगो पर आकर लड़कियों का रूप क्यों धारा, टिकटॉक पर वीडियोस लड़कियों के रूप में क्यों बनाई, ये हम इन्हीं से पूछेंगे। इनकी स्टोरी बड़ी ट्रेजिडिक है। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो ये यतीमी की जिंदगी बसर करने लगे। इनके वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ही अपने भाइयों को मकान का हिस्सा दे दिया था, लेकिन उनकी वफात के बाद इनके चचा ताया और रिश्तेदारों ने इन पर उल्टा केस कर दिया। वो केस के तमाम तर प्रूफ भी इनके पास मौजूद हैं, जिसके बाद इन्होंने अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाए और काम काज शुरू करना चाहा तो लोगों ने, रिश्तेदारों ने इनको काम भी ना करने दिया। एक वक्त ऐसा आया कि घर में खाने के लाले पड़ गए, 3-3 दिन की बासी रोटियां ये लोग खाते थे। उसके बाद इस लड़के ने, जिसका नाम आसिम है और सैम के नाम से इसको जाना जाता है, बाहर निकलना छोड़ दिया। बीगो पर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अकाउंट बनाओ और तुम पैसे कमा सकती हो। इन्होंने लड़कियों का रूप धारा, लड़कियों जैसे नैन नक्श, लड़कियों जैसी आंखें। एक्चुअली इनके बाल किस तरह के हैं वो भी आप देख सकते हैं, जबकि ऊपर ये विग लगाती हैं। मैनिक्योर किया, पेडिक्योर किया, नेल पॉलिश लगाई, अपनी स्किन की केयर की, जिस्म के आया होने वाले हिस्सों के बाल उतारे और महीने का 1,25,000 रुपए कमाने लगी। बीगो पर बहुत से लोगों ने इनको फॉलो किया। कोई शख्स इनको प्लॉट की ऑफर करता था, कोई शख्स इनको डेट की ऑफर करता था, कोई शख्स इनको 10-10 लाख रुपए एक नाइट स्पेंड करने के ऑफर करता रहा। लेकिन इन्होंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, बल्कि बीगो लाइव से जो सेंडिंग्स होती है डायमंड्स की फॉर्म में, उसकी बुनियाद पर माहाना 1.25 लाख रुपए कमाए और अपने इस टैलेंट की बुनियाद पर आज इनका 10 मरले का एक प्लॉट भी है, एक 2.5 मरले का प्लॉट है और इसके साथ साथ इनके पास करोड़ों रुपए का फेम भी है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये फैसला इन्होंने क्यों लिया। आप तो 1.25 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, क्या जरूरत पेश आई ये सब कुछ करने की? असल में मैं ऐसी लाइफ से ना थक चुकी थी। जैसे अंदर इंसान को ना कोई चीज खाती है कि नहीं अब तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें सामने आ जाना चाहिए या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं खत्म करती तो मेरा घर का खर्चात जो है, खर्चे हैं, वो कौन पूरे करता। अगर मैं इसको चलाती हूँ तो मैं और लोगों के दिलों से कैसे खेलती, दिलों में मतलब मेरी जगह इंद्री बन गई ना। बीबीएल होता है, मैं ब्रॉड पे आती हूँ, टिकटॉक पे आती हूँ, लोग मुझे बहुत करते थे। बीबीएल का मतलब क्या है? बीबीएल का मतलब बहुत बहादुर लड़की है, लेकिन लोग इसको जो उनके ज़हन में आता है वो मीनिंग से ले जाते हैं। आप तो लड़का हो तो आपने लड़की क्यों रखा? जारी सी बात है, मैं गेटअप मेरा फीमेल का था तो मुझे फिर लड़की ही शो करवाना था ना। कोई काम और करने का क्यों नहीं सोचा, इसी पर क्यों आए? जब ये हमारे घर का सिलसिला शुरू हुआ है, अब्बू फोत हुए हैं, उसके बाद चाचू लोगों ने केस कर दिए, ताया के बेटों ने केस कर दिए, मिलके हमें घर से निकाल दिया गया, अम्मी को भी घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरे भाइयों पे इतने जुल्म हुए, उन्होंने अपने खुद जानबूझ के ना अपने ये चीजें तोड़ी, उंगलियां तोड़ी, ठीक है। हम लोगों को थाने में भिजवाया, हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, हम बस ही रोटियों के साथ दही के साथ डबो डबो के खाते थे। इन लोगों को तरस नहीं आया, ये हमारे अपने थे, इनका काम था हमारे सर पे हाथ रखते। इन लोगों ने वहां तक पहुंचाया कि जहां तक हम सोच भी नहीं थे सकते। कितने दिन घर में फाके रहे आपके? क्या बताए, कितने दिन खाने के लिए कुछ होता नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मालिक है वो खिला के खिलाता था। कहीं ना कहीं से फिर हमारा गुजारा हो जाता। हमारी काम वाली होती थी, वो हमें घर से ला के अपने देती थी, हम वो खाते थे।
2-2 3 दिन तक हम भूखे रहते थे। हम किसी को कहते भी थे ना तो कोई हमारा साथ नहीं देता। बीगो पर कितना पैसा आपने कमाया महीने का? 1.25 लाख महीना आना शुरू हो गया। मेरे घर के हालात बदल गए, केस लड़ने के लिए पैसे जमा हो गए। बीगो से आपने किसी को लूटा तो नहीं? बहुत से लोग ऑफर्स भी करते होंगे। बहुत सारी ऑफर्स होती थी, प्लाट भी देते थे, कहते थे कि हम शादी कर लो हमारे साथ, मैं तुम्हें घर देता हूँ, या नाइट के लिए मुझे पैसों की ऑफर्स होती थी। कौन कौन लोग आपसे राब्ता करते थे? आप पे तो काफी राज आया हुए होंगे। बस काफी सोशल मीडिया से भी और काफी दूसरे इर्द गिर्द। मैं किसी के साथ आपने डायरेक्टली फ्रॉड तो नहीं किया? मैंने किसी से 1 रुपए का फ्रॉड नहीं किया। क्यों? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था, ठीक है ना। मैंने ये, अगर मैंने किया होता तो मैं सामने ही ना आता। एक्सपोज करने का सोचा क्यों फिर? एक्सपोज करने का इसलिए सोचा, मैं जब भी सोता था ना तो मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में आता था कि तुम अब इस लाइफ को छोड़ के ना तुम सामने आ जाओ, तुम्हें मैं इज्जत दूंगा। मेरी अल्लाह से बातें होती थी दिल में। मैं कहता था अल्लाह पाक, मैंने जो जो कर दी है पता नहीं दुनिया मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं तू आ, मैं तुझे इज्जत देने वाला हूँ। मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। मैंने आते ही वीडियो बना के मास्क नीचे उतारा। मैं अभी भी मास्क उतार दूँ। मास्क उतार दें आप? मैंने ऐसे ही आगे ना, मैंने कहा गाइस रुको, जाना नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाने लगी हूँ, आज मेरा फेस देख लो। तब फर्स्ट टाइम फेस देखा था मेरा, तो मैंने ऐसे उतार दिया अपना मास्क। जब मैंने मास्क उतारा तो वो वीडियो वायरल होगी। बहुत से लोग तो कहते थे कि ये ख्वाजा सराय है, तीसरी जिन्स से इसका कोई ताल्लुक है या ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल लोग समझते थे, लेकिन अगर वो ख्वाजा सराय जो भी होते हैं यार, वो भी इंसान होते हैं, उनका भी अंदर एक दिल होता है, वो अल्लाह की मखलूक है, तो उनको भी कहना गलत बात है। मैंने तो फीमेल को भी देख लिया अंदर अपने, और मैंने ख्वाजा सराय को भी देख लिया है। जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आसिम नाम है इनका, साहिब औलाद भी हैं, और अपने घर के खराजात पूरे करने के लिए, अपनी वालदा, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए 3-3 दिन की बासी रोटियां दही में डिप करके ये लोग खाते रहे हैं। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि जब बहुत ज्यादा भूख लगती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो हम लोग पेट भरकर पानी पी लेते थे। अल्लाह ताला ने करम किया। जैसे भी इन्होंने बीगो पर या टिकटॉक पर आई, मैं ये समझता हूँ ये इनका टैलेंट है। उस टैलेंट की बुनियाद पर ये लड़कियों वाली आवाज भी निकालती थी, और उसके बाद इन्होंने इस गेटअप को अपने ऊपर तारी किया। अगर ड्रामा इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो ये रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने अपने आप को मनवाया, अपने घर वालों को सपोर्ट दी, वो जिस फॉर्म में भी थी, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी को लूटा नहीं। टैलेंट आप में इतना ज्यादा है, कोई पैगाम देना चाहे हमारे लोगों को तो आप दे सकती हैं। आजकल की जो यंग यूथ है, मैं तो उनको यही बोलूंगा, अपने टैलेंट को कभी ये ना समझो कि यार मुझे कोई दुनिया ताने देगी। मुझे भी दुनिया ने इतने ताने दिए। क्यों? जो मेरे चचा लोग थे उनको ये पता था कि ये घर में कमाने लग गए हैं, इनका जरिया ये आसिम ही है, तो वो मेरी वीडियोस लेके ना, जहाँ पे मेरे अब्बू अल्लाह बख्शे फोत हो गए ना, तो उनको वहाँ पे जाके, मेरे अब्बू काम करते थे, उनको वीडियो मेरी जाके वहाँ पे दिखाई इन्होंने। कैसे चाचू थे, तो इनका तो काम बनता था मेरे सर पे हाथ रखते, हमारा साथ देते। इन्होंने मेरी वीडियोस पूरे बाजार में वायरल की, मेरे लिए डूब के मरने का मुकाम था। फिर उसके बाद मैंने हल्का हल्का शो फेस किया अपना। इनकी वजह से मैं इतना अपने आप से उकता गया था कि मैं क्या करूं। दुनिया मुझे खुसरा समझेगी, ताने देंगे कि ये शफीक की औलाद है। इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज किया, किसी ने इनको एक्सपोज नहीं किया। मुझे 4 साल हो गए, मैं बीगो पे मैंने लड़की बन के अपना किया, कैरेक्टर जो था मेरा, ये सब एक एक्टिंग थी, मैंने किया, लेकिन आज तक मुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सका। मेरे सब टिकटॉकरों के साथ राब्ते थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये लड़की है, ये लड़का कौन है। ये वीग उतार के दिखाए ना आप। ये देखिए, ये वीग उतारी है, और ये बाकायदा तौर पर एक लड़का है और साहिब औलाद है। बीगो से, टिकटॉक से इन्होंने जितने पैसे कमाए, तमाम के तमाम अदालतों, कचहरियों में लगते रहे। अब इन्होंने जो सोचा, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव सोच थी कि मुझे अपने आप को एक्सपोज करना है और लोगों को बताना है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हैं। किन किन लोगों ने इनको कौन कौन सी ऑफर्स की, ये चाहते तो इनको लूट भी सकते थे। अगर आप दोबारा वीडियोस देखें इनकी, तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये लड़की है या लड़का। खूबसूरत आंखें, खूबसूरत पलकें, खूबसूरत आईब्रोज, खूबसूरत विग, खूबसूरत एक्टिंग, नो वन कैन जज कि ये एक लड़की है। ये एक स्पेसिफिक सी पगड़ी अपने सर पर बांधती थी, जिसको आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बहुत से इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स इनसे पूछते थे वो पगड़ी बांधी किस तरह जाती है। अगर उस पगड़ी में आप इनको देखें तो आप इनको पहचान जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं इनकी वो वीडियोस देखी होंगी। ये है वो पगड़ी बांधने का स्टाइल, जिसमें ये इंतहाई खूबसूरत दुशीज़ा लगा करती थी।
मैं ये समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने ये फैसला किया और फैसला इनके हक में है। इस वीडियो को देखने के बाद वो बहुत से लोग जो इन पर गंदे कमेंट्स करते थे, शायद अब वो गंदे कमेंट्स नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इनको डायमंड्स की फॉर्म में सेंडिंग्स की, इनके पैसे बने बीगो पर, तो वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माँ, अपने बहन भाइयों के पेट को पालने के लिए किया। अदालतों और कचहरियों में वो तमाम पैसे उनकी नजर हुए, लेकिन आज तक कोई भी शख्स इनके करैक्टर पर आवाज नहीं उठा सकता और इनके घर की दहलीज पर आकर ये नहीं कह सकता कि इस शख्सियत ने हमें लूटा है, क्योंकि अगर इन्होंने लूटा होता तो ये कभी भी अपने आप को खुद एक्सपोज ना करते। तो जिंदगी को आपने कैसा पाया? हमने फिल्म्स या ड्रामों में ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन आप हकीकी जिंदगी में एक करैक्टर हैं। मैंने इस छोटी सी एप्लीकेशन से ही मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, एक कमरे में रह के। और मुझे यही है कि मैं एक्टर हूँ यार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना जज्बा है। मैं कभी सोच नहीं था सकता कि अल्लाह मुझे इतनी इज्जत देगा और मैं ये सारा कुछ करके भी दिखाऊंगा। गुफ्तगू को जरा लाइटर नोट पर लेते हैं, तो जरा लड़की की आवाज में बात करके दिखाए ना। राना साहब कहाँ पे हैं? मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ, मुझे तो नींद नहीं आती आपके साथ बात करके मैं सोचती थी आप तो मुझे याद ही नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है किसी से प्यार करके उसको बाद में भूल जाना। मुझे तो रातों की नींद उड़ गई है, रोटी नहीं खाती मैं, खाना। गाइस ये लोग मेरी इस आवाज के फैन थे। इंशाल्लाह बीबीएल अभी भी आपको ऐसे ही एंटरटेन किया करे। लोगों को इतना हंसाने वाला चेहरा, खुद इतना सैड है और आज रो पड़ा है। मेरी वही कहानी है ना, जैसे जोकर सबको हंसाता है तो पीछे उसकी लाइफ होती है इतनी ट्रेजेडी, तो मेरी भी जिंदगी ऐसी थी, लेकिन मैंने हंसाया, 4 साल हंसाया वहाँ को। अब मैं अपनी रियल लाइफ में आया, मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे जीने का मजा आ रहा है कि ये जिंदगी है। जी जिंदगी यही है कि आप जिए और जीने दें। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मोटिवेशनल टैलेंट या अजीब कंटेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे।